आपको बड़ा कर कर सोचने समझने की शक्ति प्रदान करना। पिता रूपी गुरु आपका हाथ पकड़कर आपको व्यापार करना, व्यवहार करना, ये पिता सिखा देता। शिक्षक अच्छा शिक्षण देकर पढ़ाकर आपको विद्वान बना देता है। और चौथे नंबर पर है सदगुरु, जो गुरु दीक्षा देकर भगवान देवाधिदेव महादेव से मिला। वो शिव है, आदि गुरु है, आदि योगी है, जगत गुरु है, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में शिष्य और गुरु की परिभाषा को सामने लाया। एक श्रेष्ठ वक्ता देवाधिदेव महादेव और एक श्रेष्ठ श्रोता भी देवाधिदेव महादेव। वक्ता भी शिव है, श्रोता भी शिव है। अमरनाथ जी की गुफा में जब भगवान शिव माँ जगतजननी अम्बा पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं, तब पार्वती जी भी शिव जी को अपना गुरु मानकर उस ज्ञान को लेती हैं। जो अमर ज्ञान था, उस ज्ञान को लेकर माँ जगदम्बा भी अमर हो जाती है, जगतजननी भी अमर। हमने कथा के 5 दिन की कथा में तृतीय दिवस में कहा था कि घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर में पति है, घर में कोई वृद्ध अवस्थावान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष के साथ आगे बढ़ने में निकाली, वो भी आपका गुरु है, वो भी आपका गुरु है। जिस शिक्षक ने आपको स्कूल में पढ़ाया, जिस शिक्षक ने आपकी कलम को चलाना सिखाया, वो शिक्षक भी एक बहुत बड़ी भूमिका गुरु की रखता है। एक माता पिता गुरु, शिक्षक और गुरु, ये जिंदगी के वो पहल हैं जहां आप इनकी छत्र छाया में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, दुनिया कहती है कि माता की गोद में निकला, पर माता के संस्कारों में हमारा बचपन निकला। दुनिया के लोग कहते हैं कि जवानी भोग और विलास में निकाली, परंतु हमारी जो कर्मठ शिव का भक्त होता है, जो संस्कारों में डूबा हुआ होता है, उसकी जवानी अवस्था भी अपने पिता के बतलाए मार्ग पर निकलती है। और एक अच्छा शिक्षक आपकी जिंदगी में मिल जाए तो वह आपके सारे मार्गों को विद्या के माध्यम से खोल देता है। और फिर चौथी अवस्था में जो बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में सब साथ छोड़ देता। कौन देगा साथ? जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बच्चों के पास भी हमारे पास बैठने का समय नहीं है। जिन बेटियों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बेटियों के पास में भी हमारे पास बैठने का समय नहीं। लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, कुटुंब से फोन पर बात करेंगे, पर बुजुर्ग से बात करने वाला कोई नहीं। तब उस जगह पर जब आपकी वृद्ध अवस्था आएगी, तब चौथे नंबर का जो गुरु होता है, जिसने आपको परमात्मा से जोड़ा होता है, जिसने आपको वेद पुराण से जोड़ा होता है, जिसने आपको शिव महापुराण से, भागवत पुराण से, रामायण से, गीता से जोड़ा हुआ होता है, वो सतगुरु आपके बुढ़ापे में आपको मंत्र के बल से
इतनी शांति प्रदान कर देता है कि संसार के लोगों की नहीं, फिर परमात्मा की ही स्मरण होती है। फिर संसार के लोगों का स्मरण नहीं आएगा, फिर स्मरण आएगा तो परमात्मा का। कोई स्मरण कराए, एक अवस्था के अनुसार परमात्मा की भक्ति को धारण करवाने के लिए गुरु का पद बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग टीवी के माध्यम से आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में मना रहे हो। मान लो तुम्हारा भी कोई गुरु नहीं है ना, तो आज ही एक निर्णय करना और अपने घर में या शिवालय नज़दीक में मंदिर हो, वहाँ थोड़ा सा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी को अपना गुरु बना लेना। शिव को और भगवान देवादिदेव महादेव को जब हमने अपना गुरु बना लिया तो हमारा ये जन्म और वो जन्म, जितने भी जन्म अगर मान लो कहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि कर्म भोग के कारण फिर हमारा जन्म हो जाए, परंतु आप चिंता मत करो, आपका दूसरा जन्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी है। तो हम आपके लिए तो नहीं, परंतु हो किसी के लिए कि भाई ये जन्म वो जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म जो इस मृत्यु लोक में आप और हमको मिले। जब ये जन्म और वो जन्म मृत्यु लोक में जितने जितने जन्म आपको और हमको मिले हैं, उन सारे जन्म और भी अगर कोई मिलेंगे तो ये निश्चित है, अगर एक बार देवादिदेव महादेव आपका गुरु बन गया तो किसी जन्म में तुम्हें भटकना नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव गुरु वर्ष में केवल एक ही दिन होता होगा। हाँ, और जगह पर हम नहीं कह सकते कि और गुरु मंत्र पूरे साल मिलते हैं, अन्य जगह पर दिए जाते हैं और भी गुरुजन वर्ष भर गुरु मंत्र देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो केवल एक ही दिन, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा और शिव दीक्षा देते, केवल एक। और शायद केवल एक ही दिन ऐसा होता होगा, शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का दिन, जिस दिन आप लोग अपने हाथ से हमारे हाथ में श्रीफल देते होंगे और वो श्रीफल हम लेते हैं। नहीं तो केवल एक गेहूं का दाना और श्रीफल आज के दिन हम आप लोगों से हाथ में झेल लेते हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा। बाकी का पूरा साल, पूरे वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम आपसे हाथ में कुछ झेलते हैं। केवल एक आज का दिन, गुरु पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि उस दिन केवल श्रीफल या गेहूं का दाना देने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर भक्त नहीं आता। उस दिन अपने भीतर के विकारों को मिटाने के लिए, अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना व्यसन, अपनी गलत आदतें, जब हम गुरु के हाथ में श्रीफल अन्न देते हैं तब हम अपनी पूरी गलतियों को गुरु के चरणों में छोड़ देते हैं। गुरु के चरण,
इसलिए वर्ष भर में आप लोग जो लाखों की संख्या में आए हो, इतनी भीड़ जो हो रही है कुबेरेश्वर धाम पर, इतना भक्तों का सैलाब अगर कहीं देखने को मिलता है, शायद और भी जगह पर गुरु दीक्षा ली जा सकती है, पर कुबेरेश्वर धाम पर इतनी लंबी लाइन केवल गुरु मंत्र लेने के लिए